हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने जो ये कपड़ा लिया है इसकी लंबाई जो है 32 है, क्योंकि हमें जो अपनी कुर्ती रेडी करनी है वो 30 इंच तक करनी है। उसके बाद सबसे पहले हमें इसको कपड़े को अपनी चौड़ाई के हिसाब से मोड़ लेना है। और मैंने ये ले लिया है इसके कंधे 7, और मैंने इसका जो आर्म होल के लिए लिया है वो भी मैंने 7 लिया है। कंधे ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बैक का नेक जो है मुझे छोटा बनाना है। तो उसके बाद हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। सबसे पहले बस्ट पर और उसके बाद कमर पर और नीचे हिप पर। इनका जो गैप है वो है 7.5 मतलब 15 इंच पर मैंने इसको हिप को रखा है। तो उसके बाद हमें 1.5 इंच पर ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और आगे वाला जो निशान होता है जो फ्रंट में लगता है 0.75 का निशान, ये भी मैंने लगा लिया है। उसके बाद हम शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे और हम इसकी सिंपल सी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। नीचे से जो है हिप से लेकर नीचे तक का जो एरिया है उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम इसकी सिंपल, ये इतना तो सूट में जैसे करते हैं वही है। उसके बस केवल क्या किया है, ऊपर से जो कंधे लिए हैं वो मैंने आधा इंच ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि मैं पीछे वाला जो नेक है वो बंद ही रखूँगी, 1 इंच या 1.5 इंच तक रखूँगी। उसके बाद हमें अपनी कुर्ती की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसकी लेंथ आप जितना भी रखना चाहें, 30 इंच सही लेंथ रहती है। उसके बाद हम आते हैं बाजू की कटिंग। बाजू की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच रखी है और चौड़ाई 10 इंच रखकर इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लिया है। नीचे की तरफ 3 इंच निशान लगाने के बाद हम इस तरह से अपनी बाजू की शेप डाल देंगे। शेप डालने के बाद आगे की जो चौड़ाई रखी है बाजू की वो हमें 7 इंच ले लेनी है और उस पर निशान लगा के इस तरह से हमें बाजू की शेप बना लेनी है। फ्रंट कट डालने के लिए 0.75 कट यहाँ पर भी डलेगा। इस तरह से शेप बना लेनी है और उसके बाद हमें नॉर्मल जैसे बाजू कट करते हैं वो बाजू कट कर लेनी है। उसके बाद जो आगे की तरफ है बाजू में हम थोड़ी सी चुन्नट डालकर थोड़ा पफ बनाएंगे, जो कि आजकल चल ही रहा है, बहुत ही ट्रेंड में है। कोई भी कुर्ती आप उठा लीजिए जो मार्केट वाली होंगी उसमें भी इसी तरह पफ स्लीव्स आ रही हैं। तो उस पफ बनाने के लिए हमें 5 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए। वो स्ट्रेट कपड़ा इस तरह से हम कट कर लेंगे और वह बाजू के आगे की तरफ जुड़ेगा। कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने लगभग 10 से 12 इंच ले ली है, क्योंकि हमें चुन्नट डालनी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से चुन्नट डालकर इसमें बाजू में आगे की तरफ ये कपड़ा जोड़ेंगे। कटिंग हमारी डन हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले नेक बनाएंगे। नेक की कटिंग मैंने इस तरह से कर ली है। एक ओरेप पट्टी बनाकर इस तरह से हम नेक के ऊपर लगाएंगे और जहाँ पर हमारा वी बन रहा है वहाँ पर हम इस तरह से एक ट्रायंगल टेढ़ा जो है सिलाई करेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको निशान लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर हम टेढ़ा एक सिलाई करेंगे। सेम इसी तरह से सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और इस तरह से हमारी जो ओरेप पट्टी है बनकर तैयार हो जाएगी। ओरेप पट्टी के साथ हम इस तरह से लेस भी लगाएंगे। सबसे पहले सेफ्टी पिन से हम इसको सिक्योर कर लेते हैं, ताकि जो हमने नीचे से वी शेप बनाई है वो हमारी ना बिगड़े और इधर उधर ना जाए। और इसके बाद हम इसको एक सिलाई कर लेंगे नेक पट्टी के ऊपर। जो नेक पट्टी मैं लगा रही हूँ वो मैं उल्टी तरफ लगा रही हूँ और इसे मैं सीधी तरफ मोड़ूंगी, फोल्ड करूँगी। मतलब वैसे नॉर्मली हम सीधी तरफ नेक पट्टी लगाते हैं और उल्टी तरफ उसको मोड़ देते हैं, लेकिन मैंने ये उल्टी तरफ लगाई है। मैं इसको फ्रंट की साइड फोल्ड करूँगी। अभी करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसको सीधी तरफ फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे इसके साथ जो है लेस इस तरह से लगानी है। हमारी जो नेक पट्टी है वो रेडी हो गई है। उसके बाद हम लेस के साथ साथ ऐसे इसको दबाते चले जाएंगे और ये एक सुंदर सा जो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब चलते हैं बाजू की स्टिचिंग की तरफ। 1 इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद वही सेम लेस हम इस पर भी ऐसे रखेंगे और इसको हम स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो हमने 5 इंच चौड़ा कपड़ा निकाला था वो इस तरह से हम उसमें चुन्नट डालेंगे। चुन्नट डालने का सबसे आसान तरीका, दोनों तरफ हम इस कपड़े के लंबी चाल करके सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद एक धागा किनारे से खींचकर छोटी छोटी चुन्नटें हम बना लेंगे। चुन्नटें इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों तरफ सिलाई करके दोनों तरफ हमें इस तरह से चुन्नट बनाकर ये कपड़ा तैयार कर लेना है, बिल्कुल इस तरह। उसके बाद हम इस पर एक सिलाई करेंगे। सीधे बाजू के ऊपर सीधा कपड़ा इस तरह फोल्ड करके आधा इंच का जो है गैप रख के हम एक
सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करेंगे। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद जो आगे का है जो पार्ट है वो हमारा क्या होगा, एक हम स्ट्रेट पट्टी लेंगे और उसको हम उल्टी तरफ रख के सीधी तरफ फोल्ड करके हम उसको, ये देखिए इस तरह से उल्टी तरफ रखेंगे और इसको सिलाई कर देंगे। जैसे कि नॉर्मल सिलाई आधा आधा इंच कपड़ा रख कर मार्जिन में सिलाई करते हैं, वही करना है। उसके बाद हम फ्रंट की तरफ इसको इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पर भी एक पक्की सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारी बाजू भी रेडी हो जाएगी। हमारी बाजू भी रेडी हो गई है। आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में चल रही हैं इस तरह की बाजू, हर एक कुर्ती में ऐसी ही बाजू आ रही हैं। और साइड की फिटिंग करने के बाद ये हमारी कुर्ती कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।